दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, तो उन क्वेश्चंस को हम क्लियर करने वाले हैं। विद इन 2 सेकेंड में हम आंसर्स निकालने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विद इन 2 सेकेंड आंसर हम निकालने वाले हैं। कौन सी ट्रिक है, कौन से ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे एनालॉजी के ऊपर हम 4 से 5 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वर्ड्स में यानी कि अक्षरों में प्रश्न आते हैं, संख्याओं में आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल्स आते हैं, साइंस में आते हैं और जीके के ऊपर भी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम बात करने वाले हैं नंबर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो विद इन 2 से 5 सेकेंड यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर निकालने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा मैच्योर हो तो 2 से 5 सेकेंड में आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो आप अभी नए एग्ज़ाम यानी कि पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि एनालॉजी में आप पहली बार आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 10 सेकेंड लग सकते हो। अगर 10 सेकेंड के अंदर भी आप क्वेश्चंस के आंसर यानी कि हल निकालने में कामयाब होते हो ना, तो रीजनिंग के 30 में से 30 क्वेश्चंस आप ऐसे ही हल करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस तरीके से, यानी कि विद इन 5 सेकेंड 2 से 5 सेकेंड में कैसे इसका जवाब ढूंढ लेते हैं, आंसर ढूंढ लेते हैं। वो ट्रिक कौन सी है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी ग्रुप डी के लिए आपको पूछे जाते हैं एनालॉजी के ऊपर। तो जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखें। जैसे कि दोस्तों उन्होंने पूछा है कि 4 का संबंध 20 से आता है, 15 का 240 से आता है, तो 19 का संबंध किससे आता है, यानी कि कौन से नंबर्स में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना प्लस और माइनस जब काम नहीं करता है तो यहाँ पे क्यूब नहीं तो स्क्वायर से आंसर निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि 4 का संबंध 20 है, तो कैसे करोगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे ना क्या हम ऐसा करते हैं कि 4 गुना 4 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है, और 16 में अगर हम 4 जोड़े तो कितना आता है, 20 तो आता है। यानी कि ये जो ट्रिक है दोस्तों, तो यह यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर निकाला, 16 आ गया, और 16 में हमने कितने जोड़े, 4 जोड़े। 4 जोड़ने के बाद कितना आया, 20 आया। 20 तो आया, लेकिन यह ट्रिक यहाँ पे भी चलेगी क्या, देखते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225 आता है। 225 में अगर हमने 4, यहाँ पे कितने जोड़े हैं, हमने 4 जोड़े हैं। क्या हम यहाँ पे 4 प्लस किए, क्या 240 आएगा, नहीं, 219 तो आता है, 229 आता है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक हम काम करते हैं, दूसरी ट्रिक हम यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 4 का स्क्वायर कितना आया, 16 आया। 16 में भी कितने जोड़े, 4 जोड़े। कौन सी संख्या जोड़े हमने, यहाँ पे दी गई संख्या यहाँ पे हमने जोड़ी है। तो क्या अगर हमने स्क्वायर निकालकर 15 को हम प्लस करते हैं तो क्या वही संख्या आती है, देखते हैं कितना आता है। 15 का कितना स्क्वायर आता है, 225 आता है। और 225 में अगर हमने 15 जोड़े तो कितना आता है, 240 तो आता है। मतलब दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है वो भी लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने 4 रखा है। मतलब दोस्तों यह जो संख्या है दोस्तों, यह संख्या से हमने क्या किया है, प्लस किया है। और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो संख्या दी गई है 15 संख्या, वो स्क्वायर निकाल कर उसमें 15 हमने प्लस किए हैं, तब भी यहाँ पे जो संख्या आती है दोस्तों ये 240 आती है। क्या दोस्तों यहाँ पे भी 19 में भी लग सकता है, आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे कि 19 का कितना आया, 19 का स्क्वायर कितना आता है, 361। और 361 में अगर आपने 19 जोड़े तो कितने आते हैं, 361 प्लस 19 380 तो आता है। तो सही लॉजिक बैठ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाला लॉजिक हमने किया था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो हमने दूसरा लॉजिक यानी कि दूसरी ट्रिक हमने लगाई वो यहाँ पे काम कर रही है। जैसे कि 4 का स्क्वायर हमने निकाला, स्क्वायर में 4 जोड़े तो कितने आया, 20 आंसर आया, यानी कि सही जवाब है। 15 का स्क्वायर निकाला, 15 जोड़े तो 240 आ गया। इसमें भी 19 का स्क्वायर निकाला और 19 यहाँ पे जोड़े तो आंसर कितना आया, 280। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम तो लगता है ना, लेकिन दोस्तों विद इन 2 से 5 सेकेंड में आपको आंसर कैसे निकालना है आइए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मतलब मैंने अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू पे मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पे गुना कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, क्यूब निकाल कर भी यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो 4 और 20 के बीच जो भी अंतर है दोस्तों वहाँ से भी निकाले जा सकते हैं। इसके बाद 15 और 240 के बीच जो भी अंतर है वहाँ से भी, यानी कि डिफरेंस भी
निकाल कर आप वहाँ पे आंसर ढूंढ सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये ट्रिक हम नहीं फॉलो करने वाले हैं। ये भी ट्रिक से आप निकाल सकते हो, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ये भी फॉलो कर सकते हो। उससे भी इजी ट्रिक कौन सी है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 4 का 5 से गुना कर दिया तो कितना आता है, 20 आता है ना। तो यहाँ पे क्या ट्रिक फॉलो करते हैं, एक ध्यान में एक बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 का गुना 5 से कर रहे हैं, तो 4 की अगली वाली संख्या कौन सी है, 5 तो आती है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आती है, नहीं यानी कि 4 के बाद कितनी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है, 5 संख्या आती है। तो हमने कौन सी संख्या ली यहाँ पे, 5 संख्या ली, यानी कि 4 का गुना 5 से लिए किया तो कितना आता है, यानी कि सही आंसर आता है 20 आंसर आता है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है दोस्तों। जैसे कि 15 हम ले लिया, 15 के अगली वाली संख्या कौन सी है, 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, 16 आती है। यानी कि हम ऐसा करके देख सकते हैं क्या, मतलब तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या, जैसे कि 15 का गुना 16 से किया तो क्या 240 आते हैं, हाँ आते हैं। तो दोस्तों कितना आसान हो गया, यानी कि 15 का गुना 16 से किया तो कितना आता है, 240 आके यहाँ पे आंसर आता है। और क्या 19 का गुना 20 से करने से क्या 280 आता है, आता है दोस्तों। तो 19 की अगले वाली संख्या कौन सी है, 19 के बाद क्या आता है, 20 तो आता है ना। तो 19 बिना गुना 20 कितना आता है, 380 तो आता है। गुना करके देखो, विद इन 2 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। कैसे किया, 4 का गुना 5 से किया, यानी कि 4 की अगले वाली हमने संख्या ली है कौन सी, 5। यहाँ पे 15 की आगे वाली संख्या कौन सी है, 16, यानी कि 15 के बाद 16 आते हैं और 19 के बाद 20 आता है। तो यहाँ पे 20 हमने ले लिया है, तो 19 गुना 20 कितना आया, 380 तो आया, सही आंसर है ना। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो दोस्तों विद इन 2 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हम लाने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों अगर हमें फॉलो करेंगे तो ग्रुप डी में जो भी 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, मतलब विद इन 2 से 5 सेकेंड में। अगर यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला देखते हैं। तो दोस्तों यह है दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि 18 का संबंध 63 से है, 44 का संबंध 154 से है, तो 54 का संबंध किससे है। क्या तर्क यहाँ पे लगा सकते हो, गुना कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, या प्लस माइनस कर सकते हो। कौन सी ट्रिक आपको याद आ रही है कमेंट्स में बताइए। क्या 18 का आधा कर सकते हो, कौन सा ट्रिक्स यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना जितना, अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है ना, तो 18 से 63 के नज़दीक जितना जा सके उतना करीब हमें जाना है, जितना हो सके उतना करीब हमें जाने की कोशिश करना है। जैसे कि दोस्तों क्या गुना करने से 63 के करीब जा सकते हैं, 18 से यानी कि 18 से गुना करके 63 के पास हम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत जा सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर आप 18 का गुना 3 से करते हो तो कितना आता है, 54 आता है, यानी 54 आता है। तो दोस्तों इसमें कितने जोड़ने के बाद 63 आता है दोस्तों, तो यहाँ पे 9 जोड़ने से कितना आता है, 63 आता है, आया ना 63। 54 में प्लस 9 करके 63 आ रहा है, तो यहाँ लॉजिक यहाँ फिट बैठ रहा है। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो भी नंबर, जो लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है वो लॉजिक यहाँ पे भी बैठना ज़रूरी है। अगर वो लॉजिक यहाँ पे बैठता है, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठता है, तो आपकी ट्रिक ऐसे ही गलत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 9 आया है, मतलब हमने 9 लिया है। क्यों 9 लिया है, 2 तरीके से 9 आ रहा है दोस्तों। एक तो 9 हमें 54 प्लस 9 करने से ही 63 आ रहा है, एक तो यह बात हो गई। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, 18 का आधा करके, मतलब दोस्तों 18 के हमने 9 किया है, यानी कि 18 के आधा जब हम करेंगे तो 9 आता है, 18 का आधा 9 आता है, तो 9 हमने ले लिया है। तो यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो 54 में प्लस 9 करके 63 आता है, ऐसे भी आप ले सकते हो। यानी कि 18 का आधा 9 आता है और 54 में 9 जोड़ने से ही 63 आता है, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या यह ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भी हमने कितना 18 का 3 से गुना किया है, तो 44 का हमने 3 से ही गुना करते हैं। जैसे कि दोस्तों कितना आता है, 132। तो 132 में कितने जोड़ने के बाद 154 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 है, 44 का आधा कितना आता है, 22 तो आता है। तो क्या 22 यहाँ पे प्लस करके, यानी कि 132 में प्लस 22 करके क्या 154 आता है,
देखते हैं, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 5 आया ना। जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है वो भी लॉजिक भी यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या किया हमने, 18 का गुना किया 3 से, यहाँ पे भी 3 से गुना किया, और हमने क्या किया 18 का आधा किया, यहाँ पे 44 का आधा किया। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही लॉजिक बैठनी है। मतलब दोस्तों 54 का कितना आता है, 54 गुना 3 162, 162 आता है, और 162 में 54 का आधा कितना होता है, 27 आता है। तो कितना आया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 189 किस में है, बी आ गया ना। सिंपल तरीके से, मतलब जो भी आप ट्रिक यहाँ पे लगती है ना वो निकाल के आपको देखनी है। जैसे कि गुना होता है तो गुना करके देख सकते हो, प्लस माइनस करके देखना है तो वो भी कर सकते हो, स्क्वायर से निकालना है स्क्वायर से निकाल सकते हो, क्यूब से निकालना है क्यूब से भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, गुना हो गया, गुना का इससे हमने गुना किया और उसमें हमने क्या किया, आधा किया, आधा करने के बाद 63 आया। इसके बाद इसको भी क्या किया, 3 से गुना किया और 44 का आधा किया, तो आधा और ये कितना हो गया, गुना करने के बाद 132 आ गया, और 44 का आधा करके यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे 154 आ गया। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 54 का हमने क्या किया, 3 से गुना किया, कितना आया 162 आया, और 162 में 54 का आधा किया, कितना होता है 27 आता है। तो दोनों मिलकर कितना है 189। तो यहाँ पे क्या आंसर है 189। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते हैं ना, अलग अलग लॉजिक अलग अलग ट्रिक आपको यहाँ पे यूज़ करनी होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, कौन सी ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं, क्यूब निकालने वाले हैं, स्क्वायर निकालने वाले हैं, माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई है कि दोस्तों जैसे कि 140 के नज़दीक जाने की कोशिश करें। मतलब दोस्तों 27 को लेकर 140 के जितने नज़दीक आप जाएंगे ना उतने आपको हल मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों क्या यहाँ पे गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना 27 का गुना करेंगे, 27 का कितना क्या, 27 का गुना किससे करेंगे, 5 से गुना करेंगे। जैसे कि 27 गुना 5 कितना आता है, 27 गुना 5 135 आता है। आंसर तो आ गया, मतलब दोस्तों 135 आंसर आ रहा है। तो दोस्तों अगर 135 में कितने जोड़ने से 140 आता है, सिर्फ 5 जोड़ने से, यानी कि +5 करने से 140 आंसर आ गया। क्या यह लॉजिक यहाँ पे भी लागू हो सकती है। जैसे कि 22 का 5 से गुना कर दिया तो कितना आएगा, 22 5 110 आता है। तो 110 में अगर 5 जोड़ते हैं तो आ गया ना 115। तो दोस्तों जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाए हैं वो लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सिंपल है, जैसे कि 32 का गुना 5 से किया तो 160 आता है, और 160 में अगर आपने 5 जोड़े तो आंसर आता है 165 आता है ना। विद इन 5 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही आपको आंसर निकालने हैं विद इन 5 to 10 सेकेंड में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो दोस्तों देखो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, 12 का संबंध यानी कि 12th का संबंध 145 से आता है, 9 का संबंध 82 से आता है, तो 11 का संबंध किससे आता है। ये तो बिल्कुल मतलब फालतू क्वेश्चन है, मतलब बेहद ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो बहुत आप पीछे हो। दोस्तों देख सकते हो क्या ट्रिक लग सकती है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर नहीं देखने के मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। कौन से क्वेश्चन आएंगे कह नहीं सकते। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, 12 का स्क्वायर किया है, कितना आता है 12 का स्क्वायर 144, 141 में प्लस 1 जोड़ा है तो कितना आता है 144। 9 का स्क्वायर किया है, कितना आता है 81, 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, और 1 जोड़ा है कितना आता है 82। इसी तरह से 11 का भी स्क्वायर किया है, कितना आता है 121 प्लस 1 किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा, 121 प्लस 1 122 है ना, बहुत ही सीधा था। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, विद इन 2 सेकेंड आप कर सकते हो। जो मैंने पहले ही बताया कि आप क्यूब निकाल सकते हो तो क्यूब निकालते हो, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर भी निकाल सकते हो,
प्लस माइनस कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था हमने स्क्वायर निकाला था, तो इस क्वेश्चन में हम क्यूब निकालेंगे। जैसे कि 7 का क्यूब कितना आता है 343, 343 तो आता है 343। तो यहाँ पे कितना जोड़ने से 345 आता है, तो सिर्फ 2 जोड़ने से 345 आता है। तो क्या यह लॉजिक यहाँ भी लग सकता है? देखते हैं। तो 8 का क्यूब कितना आता है 512, तो 512 में 2 जोड़ने से आता है ना 514। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो भी यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे कितना आता है 2 का क्यूब कितना आता है 8 आता है। 8 में अगर 2 मिलाए तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्यूब निकाल कर यहाँ पे आंसर निकाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। दोस्तों क्या बता पाएंगे इसका आंसर? अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। जिस तरह से यहाँ दिया गया है ना, वो नंबर्स देख के ही आपको पता लगता है कि क्या आंसर है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, गुना किया है 2 से, यानी कि 20 को 2 से गुना करने के कितने आता है, 20 से 2 करने से 40 आता है। तो 40 को प्लस 2 करने से 42 आता है ना। वैसे ही 25 गुना 2 50 आता है, प्लस 2 कितना आता है 52 तो आता है। तो जैसे ही 18 को गुना करते हैं, सॉरी कितना आता है 36 प्लस 2 कितना आता है 18 तो आता है, सॉरी 2 करने से कितना आता है 36 और 2 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। बहुत ही ईजी था दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर पाएंगे आप? तो मैंने क्या कहा था, जितना हो सके 203 के करीब जाने की कोशिश करें। 14 को लेकर 203 तक जितना हो सके करीब जाने की कोशिश करेंगे। कैसे? क्यूब निकालना हो तो क्यूब निकाले, स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर निकाले। जैसे कि दोस्तों 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, तो थोड़ा सा हम करीब आएंगे ना, थोड़ा सा हम करीब आए हैं। तो कितना आए हैं 196। तो 196 में कितना जोड़ने के बाद 203 आता है? क्या कह पाएंगे आप? 196 में प्लस 7 करने से 203 तो आ रहा है। हाँ, तो यह लॉजिक तो चल रहा है। तो यह लॉजिक इस पर भी चलेगा और इस पर भी चलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं 18 का कितना आता है 324। 324 में कितने जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, कितना आता है 7 जोड़ने से 331। क्या 331 में है? अरे यहाँ तो नहीं है। अब क्या करेंगे? तो ये लॉजिक आपका फेल हो गया। 324 में अगर आपने प्लस 7 किया कितना आता है 331 तो आता है, लेकिन 331 तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों गलती आपने कब कहाँ की है, तो बीच वाला आपने देखा ही नहीं है। बीच में आपका कितना आता है 16 का कितना आता है क्यूब, सॉरी स्क्वायर 256। क्या 256 में 7 जोड़ने से क्या 264 आएगा? देखो 256 में प्लस 7 करने से क्या 264 आएगा? नहीं ना। तो आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, जब एग्ज़ाम में बैठते हो ना हड़बड़ी बहुत करते हो। तो आप जब ऐसा करते हो ना दोस्तों, आप सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लगाते हो, यहाँ पे मतलब इस संख्या में आप ध्यान ही नहीं देते हो, डायरेक्ट उस संख्या पे जाते हो और वहाँ पे क्या करते हो डायरेक्ट ही जाकर आंसर निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो लॉजिक यहाँ पे बैठता है ना वो लॉजिक यहाँ पे बैठना ज़रूरी है। अब दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, वह यह संख्या भी आपको देखना है। तो क्या दूसरा आंसर आ सकता है? ट्राई करते हैं। जैसे कि दोस्तों आइए ट्राई करते हैं। जैसे कि 14 का क्यूब कितना, सॉरी स्क्वायर कितना आता है 196। तो इसमें प्लस 7 करने से कितना आता है 200 300। ये तो करेक्ट है दोस्तों, कितना है ये तो करेक्ट है। लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, 7 का गुना 2 से किया तो कितना आता है 14 आता है, यानी कि 14 का हाफ किया तो 7 आता है ना। तो उसी तरह से क्या हम 16 से यहाँ पे आधा करके क्या जोड़ सकते हैं तो 264 आएगा। देखेंगे जैसे कि दोस्तों 16 का स्क्वायर कितना आता है 256। तो 256 प्लस यहाँ पे 16 का आधा कितना आता है 8 आता है। तो दोस्तों 256 में अगर 8 मिलाए तो क्या 264 आएगा? देखो 256 में प्लस 8 किया तो सही है ना, आता है ना। तो दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है
वो लॉजिक यहाँ पे भी बैठ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यह लॉजिक यहाँ पे भी चलने वाला है। तो 18 का कितना होगा 324 और प्लस 18 का आधा कितना होता है 9 आता है। तो कितना आएगा आंसर बताओ 200 333 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। मतलब दोस्तों यहाँ पे ना बीच वाली संख्या को आपको इग्नोर नहीं करना है। समझ में आया। सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन हड़बड़ी में आप क्या करते हो सिर्फ यही लॉजिक लगाते हो, वो लॉजिक यहाँ पे डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे मामला ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या को आपको इग्नोर नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों हम बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है। क्या कर सकते हो स्क्वायर लगा सकते हो, क्यूब लगा सकते हो, माइनस कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके निकालते हैं, देखते हैं आता है क्या। तो 11 का स्क्वायर कितना आता है 1 to 1। तो थोड़ा करीब जाने की हम ट्राई कर रहे हैं और करीब आए भी हैं। तो दोस्तों 121 में कितने जोड़ने से 130 आता है +9, यानी कि +9 जोड़ने से 130 आंसर आ रहा है। क्या यह लॉजिक यहाँ पे भी बैठ सकता है, ट्राई करते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49। तो 49 में क्या +9 जोड़ने के बाद 58 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देख सकते हो 49 में 9 जोड़ने से कितना आ रहा है 58 तो आ रहा है ना। तो दोस्तों जो लॉजिक यहाँ बैठ रहा है वो लॉजिक यहाँ पे भी बैठ रहा है, यानी कि सेम लॉजिक यहाँ पे भी चलने वाला है। यानी कि 15 का कितना होगा 225 + 9 कितना आता है 234। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों इसका आंसर दे दो, बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है दोस्तों। 6 का संबंध अगर 33 से आता है यानी कि 33 से आता है, तो 11 का संबंध 58 और 18 का संबंध किससे आता है बता सकते हो। क्या यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर लगाकर -3 घटा सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कर सकते हो। ये लॉजिक यहाँ चल रहा है लेकिन यहाँ चल नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 6 का 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 6 पंचे 30 और +3 करना होगा। तो कितना आता है 30 + 3 33 तो आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 11 का गुना 5 से, तो कितना आएगा 55 आएगा। 55 + 3 कितना आता है 58 तो आता है ना। तो इसी तरह से 18 से गुना कितना करना है 5, तो कितना आएगा 90 आएगा। 90 + 3 कर दो, कितना आएगा आंसर 93। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्वेश्चन को हल करना है सिंपल तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताओ अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 13 का संबंध अगर 234 से आता है, 9 का संबंध 126 से आता है, तो 7 का संबंध किससे आता है। कैसा लॉजिक लगाओगे स्क्वायर क्यूब क्या लगाओगे, घटाओगे बढ़ाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर लगा के देखते हैं आंसर आता है क्या नहीं आता है। तो 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 169, यानी कि यह 13 का स्क्वायर हो गया। तो 169 इसके थोड़ा सा करीब आ रहा है ना 169। तो इसमें कितने मिलाए तो 234 आता है, यानी कि 169 में तो कितना मिलाया तो 234 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 65 अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पे जो आंसर कितना मतलब कितना आता है 234 आता है, यानी 169 + 65 234 यहाँ पे आंसर आ रहा है। लेकिन यह 65 आंसर क्या इससे क्या रिलेट करता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हाँ दोस्तों रिलेट करता है, यानी कि 13 को अगर 5 से गुना कर दें तो यहाँ पे कितना आंसर आता है 65 आता है। कितना आता है 65 तो आता है ना। तो जैसे ही यह लॉजिक यहाँ पे तो बैठ रहा है, लेकिन दोस्तों क्या लॉजिक यह इस तरह इस संख्या में भी क्या बैठ सकता है देखते हैं। जैसे कि दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 में अगर कितना जोड़े तो 126 आता है। तो 45 जोड़ने से 126 आंसर आता है। क्या दोस्तों 45 जो है तो क्या 9 से संबंध रखता है, आता है क्या। हाँ दोस्तों जैसे ही हमें 13 गुना 5 किया तो 234 आया, वैसे ही 9 गुना 5 किया तो यहाँ पे कितना आता है 45 आता है।
तो यहाँ पे भी सही से संबंध बैठ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 49 प्लस यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 5 का गुना किया है, 13 से 5 का गुना, 9 से 5 का गुना, यहाँ से 7 गुना 5 करने वाले हैं। तो आंसर कितना आता है 35। तो 49 प्लस 35 कितना आता है 84 आ गया ना 84। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। तो चलो दोस्तों ये तो बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ही इजी है। क्या आप कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे क्या आता है, गुना आता है, मल्टीप्लाई आता है, क्या आता है यहाँ पे क्यूब आता है, क्या आता है गुना आता है, 3 का 3 से गुना करते हैं 9 आता है, प्लस 3 जोड़ते हैं कितना आता है 12 आता है, 25 का 3 से गुना करते हैं 75 आता है, 75 को 3 प्लस करते हैं यानी 78 आता है। वैसे यहाँ पे भी आपको कितना आता है 21 गुना 3 63 आता है, 63 आता है, प्लस यहाँ पे आपको 3 कर लेना है, यानी कि 3 से गुना करके 3 जोड़ना है। तो आंसर कितना आता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 21 का 3 गुना किया 63 आ गया और उसमें हमने प्लस 3 कर दिया तो 66 करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जैसे है उन अक्षरों में यानी इस नंबर में जैसे आपका नज़र पड़ेगी ना तो आंसर ऐसे ही आपको आना चाहिए, सिर्फ 2 या 5 सेकंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी इस तरह से क्या आता है। चलो दोस्तों इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। 12 का संबंध अगर 18 से है, 28 का संबंध 42 से है, तो 10 का संबंध किससे हो सकता है। क्या आप गुना करते हो, गुना कर सकते हो, गुना करें। क्या क्यूब निकाल सकते हो, क्यूब निकालें। स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर निकालें। क्या यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो 12 और 18 में कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या यह लॉजिक यहाँ पे बैठ सकता है 6 का। क्या यहाँ पे 6 का डिफरेंस लग सकता है, नहीं लग सकता है। 10 का नहीं, 10 का अगर 6 से डिफरेंस लगता है तो 16, अगर 16 यहाँ पे ऑप्शन में भी है, लेकिन 28 का जो डिफरेंस है 42 से नहीं हो सकता है 6 से। 12 का 6 से हो सकता है, 12 प्लस 6 18 हो सकता है, 10 प्लस 6 16 यहाँ पे ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यह लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिक चलने वाला है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी संख्या दी जाती है, जो भी शुरुआती संख्या है दोस्तों, जो भी मतलब फर्स्ट संख्या है, मतलब 12 28 और 10, तो इनका हमें आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। मैंने पहले भी बताया कि घटा सकते हो तो घटा भी सकते हो, मतलब माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। जैसे कि दोस्तों इसमें घटाना है, यानी कि 12 को आधा करना है। 12 का आधा कितना आता है 6 आता है, 28 का आधा कितना आता है 14 आता है, और 10 का 5 आता है। ये तो हो गया ना। तो इसमें दोस्तों इस संख्या को जोड़ना है। 12 और 6 कितना हो गया 18, 28 में 4 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो कितना आता है 42 आता है, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है दोस्तों, कितना सिंपल, इजी है ना। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि दोस्तों यह चैनल मेरा नया है। अगर नए चैनल में ग्रोथ मिलेगी, अगर आपने लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है। अगर मुझे भी थोड़ा सा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलो दोस्तों उसका आंसर निकालो, बिल्कुल ईजी है। अगर 2 का संबंध 10 से है, 3 का संबंध 30 से है, तो 4 का संबंध किससे है। क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक बात आपको याद में रखना है, यानी यहाँ पे स्क्वायर आपको ले लेना है। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। तो 4 में प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 आता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 2 10, यानी कि 5 गुना 2 कितना हो गया 10 हो गया ना। ये लॉजिक यहाँ पे भी बैठता है कि नहीं हम देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, फाइनल आंसर 30, यानी कि 30 है ना उधर। वहाँ पे भी ऐसा ही करना है। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 16 में 1 जोड़ने से 17 आता है, और 17 क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, जैसे कि कितना आंसर आएगा 68। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना इजी। क्या करना है, पहले
स्क्वेयर करना है, 2 का 4 आता है। 4 में आपको एक एक जोड़ते जाना है, हर नंबर में, हर संख्या में आपको एक एक जोड़ते जाना है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक जोड़ते जाना है। इसके बाद जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है। 3 से करने के बाद कितना आता है, 30 आता है आंसर, और 4 करने से 17 का मल्टीप्लाई 4 से करने से 68 आंसर आता है ना इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर बताओ। बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है। क्यूब से निकालना है तो क्यूब से निकालो, स्क्वायर से निकालना है तो स्क्वायर से निकालो। कैसे निकाले हुए? 2 का संबंध 10 से है, 3 का संबंध 30 से है, तो 4 का संबंध किससे हो सकता है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बेहद ही सिंपल है दोस्तों। जैसे कि 2 का हम क्यूब निकालते हैं, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। 8 में जो 2 जोड़ने से कितना आता है, 10 आता है। 3 का क्यूब कितना आता है, 27। तो 27 में कितने जोड़ने से 30 आते हैं, 3 जोड़ने से, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, यानी 3 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब कितना आता है, 64। तो 64 में 4 जोड़ने से आंसर कितना आता है, 68। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आता है ना। यहाँ पे क्यूब निकालना है, क्यूब निकाल कर वहाँ पे संख्या ऐड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। आंसर विल बी 68, है ना, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बेहद बेहद आसान है। तो दोस्तों आज तक हमने स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाला, डिफरेंसेस मल्टीप्लाई किया, इसके साथ साथ जो भी जितने भी तरीके हैं हमने यूज़ किए। अब इस तरीका देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे क्यूब फेल जाएगा, स्क्वायर फेल जाएगा, गुना किया तो गुना फेल जाएगा, जितना हो सके पूरा फेल जाएगा, घटाया बढ़ाया क्या हो सकता है। तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अपने डिफरेंस दिख रहा है कुछ संख्या में। 13 का संबंध 31 से है, 15 का 33 से और 20 का किससे है। तो 13 और 31 से कितना डिफरेंस है दोस्तों, 15 और 33 से और 20 का इससे, मतलब 13 और 31 से कितना डिफरेंस है, लगभग हमें +18 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। क्या 15 और 33 में भी इतना डिफरेंस है? बिल्कुल +18 का डिफरेंस देख रहा है। तो दोस्तों 18 का हमें क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है, यानी कि 13 से लेकर 31 और 15 से लेकर 33 तक हमें 18 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या यही सिक्वल यहाँ पे, यानी कि यह लॉजिक यहाँ पे लग सकता है? बिल्कुल, जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है वो लॉजिक यहाँ पे अगर चला तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी चल सकता है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38, यानी कि 20 + 18 38। सिंपल है ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ। 13 का संबंध 195 से है, 11 का 143 से और 7 का संबंध किससे हो सकता है। इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का ही सहारा लेना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 13 ले लेना है, जैसे थी 13 हमने ले लिया, तो 13 में हमें 2 बढ़ाना है। 13 में से ज़्यादा 2 बढ़ाए तो कितना नंबर आता है, यानी कि 15 आता है। 13 में से 2 बढ़ाए तो 15 आता है। तो 13 को गुना 15 से करते हैं तो हमें 195 आंसर मिलता है। तो इस तरह से ही क्या करते हैं, सबसे पहले 11 ले लेते हैं, और 11 में अगर 2 बढ़ाए तो कितना आता है, 13 आता है। तो अगर 11 × 13 किया तो कितना आता है, 143 आंसर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 7 का गुना 9 से करते हैं तो आंसर कितना आता है, 63। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। इसका आंसर क्या बता सकते हो आप? चलो जल्दी बताओ, बेहद ही आसान है। 13 में 2 गुना करते हैं तो 26 आता है। 26 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 28 आता है। 20 में अगर 2 गुना करते हैं तो 20 का गुना कितना आता है, 40 आता है। और 40 में अगर 2 जोड़ते हो तो 42 आता है। सही है ना, ऑप्शन भी सही है, यानी कि ऑप्शन में 42 भी है, वहाँ पे भी लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ पे भी लॉजिक बैठ रहा है। क्या बीच में लॉजिक बैठ रहा है? यहाँ पे भी आप गलती आप यहाँ पे करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखते ही नहीं हो। क्योंकि दोस्तों क्या यहाँ पे 26 आ रहा है, 26 में 2 अगर जोड़ा तो 28 आ रहा है। क्या यहाँ पे सीधे 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट 30 ही आ रहा है? क्या यहाँ लॉजिक फिट बैठ रहा है? नहीं ना। तो क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस है दोस्तों। कितना डिफरेंस है? +15 का। देख सकते हो, इसमें भी +15 का डिफरेंस है, इसमें भी +15 का डिफरेंट है। तो दोस्तों 13 में अगर 15 जोड़े तो 28 आते हैं, 15 में 15 जोड़े तो 30 आते हैं, और 15 में अगर 20 जोड़े तो आता है आंसर कितना आता है? 35 तो आता है। ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो गया ना। बिल्कुल आसान था। तो ये बिल्कुल ही आसान था दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों लॉजिक लगाना है। लॉजिक कौन कौन सा बैठता है अभी सबसे पहले आपको यह देख लेना है। बीच का नंबर है ना दोस्तों, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर इसे इग्नोर करते हो ना, बाद में आपको सही मतलब आप गलत ही होते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हड़बड़ना नहीं है, सिंपल तरीके से आपको आंसर दे देना है। आंसर कितना आता है? 20 और 15 कितना आता है? 35। ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो गया। 72 का संबंध 90 से है, 110 का 132 से है, और 156 का किससे होता है बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देख लेना है। 72 से 90 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 110 में 132 में कितने जोड़ना पड़ेगा? और 156 से आगे वाला। तो दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़ना वाला है? +18। 18 ही चाहिए ना, मतलब 18 जोड़ने से 72 में 18 जोड़ने से 90 ही आता है। लेकिन दोस्तों क्या है इसमें ही 18 जोड़ने से 132 आता है? नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं? 110 में कितने जोड़ने के बाद 132 होंगे? तो 22 जोड़ने के बाद 132 बन रहे हैं। क्या 18 और 22 में क्या डिफरेंस या कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है? क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? 18 से कितने बड़े हैं? 4 बड़े हैं, ताकि 4 बढ़ने के बाद यहाँ पे 22 आए हैं, यानी कि तो यहाँ पे 18 से 22 के बीच में आपको कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी 4 का डिफरेंस आ सकता है? अगर 4 का डिफरेंस आ सकता है तो लॉजिक सही है, अन्यथा गलत है। तो देखते हैं। यहाँ पे 22 है बराबर, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या 26 आ सकता है? यहाँ पे कितना है? 18। 18 में 4 बढ़े तो 22 हुए, 22 में अगर 4 बढ़ गए तो 26 होंगे। तो क्या 26 + 56 आंसर क्या हो सकता है बता दीजिए। 6 और 6 12 हो गए, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 182। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको कर लेना है। बहुत सारे के ट्रिक्स, बहुत सारे लॉजिक आपको लगाने होंगे ताकि जल्दी आपको आंसर मिलता रहे। क्या हुआ दोस्तों? डिफरेंस हमने पहला निकाला, 18 निकाला। क्या 18 यहाँ पे भी फिट बैठ सकता था? नहीं बैठ सकता था। तो डिफरेंस कितना आया? 22 का डिफरेंस आया। तो इसका और इसका हमने थोड़ा सा मैच करके देखा कि कितना बढ़ रहा है, यानी कि 18 में कितना प्लस करने से 22 आ रहा है, तो 4 बढ़ने से 22 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही लॉजिक बैठ सकता था? 22 में अगर 4 जोड़े तो कितने आ सकते थे? 26। और 26 में अगर 156 ऐड कर लिए तो कितना आंसर आ गया? 182 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल भी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का अगर संबंध 10 से है, 3 का 18 से, तो 9 का किससे हो सकता है? क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या 9 का आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? क्यूब भी नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं, तो गुना कर सकते हैं क्या? उसको छोड़ो, इसको देखो। चलो गुना करके देखते हैं। 3 का गुना 4 से करते हैं, 12 आता है, +6। हाँ, तो ये लॉजिक बैठ रहा है दोस्तों। 3 का गुना 4 से करने से 12 आता है, और 12 में 6 जोड़ने से 18 आता है। क्या यह लॉजिक यहाँ पे भी बैठ सकता है? 1 का गुना 4 से यानी 4 आता है, और 4 में अगर 6 जोड़े तो 10 आता है। आ रहा है ना? लॉजिक बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। 9 का गुना 4 से करते हैं तो 36 आता है, और 36 में अगर 6 जोड़े तो आंसर 42। सही है ना? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस क्लियर किए हैं वो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों स्मॉल संख्या होती थी और यहाँ पे मोटी संख्या होती थी, लेकिन यह बड़ी संख्या है और यह छोटी संख्या है। यहाँ पे भी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पे आंसर आ गया
आएगा छोटी संख्या। तो दोस्तों क्या कर सकते, क्या दिमाग लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। अब 22 से यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाने का बहुत ही मतलब कठिन हो सकता है, लग सकता है ना, थोड़ा कठिन है। तो क्या करेंगे हम, क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हम इससे छोड़ते हैं, इससे ही पकड़ते हैं, इससे ही पकड़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, मतलब क्या गुना करने से होता है, देखते हैं। 14 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूने 28 आता है, और 28 से अगर 6 कम कर दिए तो 22 आता है, आता है ना, आता है ना। तो 28 से 6 कम कर दिए तो 22 आता है। तो यह लॉजिक यहाँ पे सही हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे 10 का 2 से गुना करते हैं तो 20 आता है, और 20 से अगर 6 घटाएं तो 14 आता है। तो दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है वो लॉजिक यहाँ पे भी बैठ रहा है। तो दोस्तों अगली संख्या क्या होगी, तो 34 की जगह क्या होगी, 24 आ सकती है, 24 नहीं आ सकती है, क्या 20 आ सकती है, हाँ 20 आ सकती है, क्योंकि 20 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 आता है, और 40 में से अगर हमने 6 घटाएं तो हमारे पास 34 बचते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया। 34 ही आते हैं ना, 40 में से 6 निकाल ले कितने आते हैं, 34 ही आते हैं। यहाँ पे भी हमने 6 माइनस किए, यहाँ पे भी 6 माइनस किए, और यहाँ पे भी 6 माइनस किए, तो ऑप्शन विल बी सी राइट आंसर हो गया। चलो अगर 40 का संबंध 45 से आता है, 68 का 77, तो 104 का किससे आता है। चलिए दोस्तों दे दिए आंसर। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, +5 का। 40 से 45 में, मतलब 40 और 45 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्या यह मेथड यहाँ फॉलो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यह मेथड यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है तो यह ट्रिक आपकी, यानी कि यह लॉजिक आपका फेल हो गया। तो अब देखते हैं, यहाँ तो +5 हो गया, तो यहाँ कितना हो, कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, +9 का डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे +9 का डिफरेंस है, यानी कि 5 और 9 में कितना डिफरेंस आ गया, +4 का डिफरेंस आ गया। तो क्या यह लॉजिक यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब दोस्तों यहाँ पे 9 आ गया तो +4 करके, यानी कि 4 जोड़ के, मतलब 9 आया, यहाँ पे 5 आया, 5 में 4 जोड़कर नया 9 आया, और 9 में अगर 4 जुड़ते हैं तो 13 आता है। तो क्या दोस्तों 104 और 13 प्लस कर दिया तो यहाँ पे किस आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 117 हो गया ना। 104 में अगर 13 जोड़ते हैं हम, 4 और 3 7 हो गए, 1 17 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोस्तों, इनमें से कितना डिफरेंस है, 40 और 45 में 5 का डिफरेंस, 68 और 77 में 9 का डिफरेंस, और इसमें 13 का डिफरेंस। और इनमें ना +4 बढ़ के जा रहा है, पहले 5 आया, फिर 9 आया, 9 के बाद 13 आया, तो यहाँ पे 4 4 4 डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 4 प्लस होके जा रहा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, 117। तो दोस्तों यह थे टॉप 2022 के पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस। तो और भी हम क्वेश्चंस ऐसे लाएंगे, और भी वीडियोस हम लाएंगे। तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि विदिन 10 सेकेंड हम क्वेश्चन के आंसर हम बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चंस को आप रटते हो ना, तो ऐसे ही आपके माइंड में फिट बैठते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी के 30 में से 30 क्वेश्चंस आपको क्लियर कर लेना है, तो हमें बिल्कुल फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।